यूजी 2025 के थर्ड राउंड का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहा और उसके साथ ही साथ फोर्थ राउंड का बच्चों क्या कट ऑफ रहने वाला है। काफी स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं कि भैया हमें अभी तक सीट नहीं मिला है और जो भी हमें सीट मिला है उसमें सब कैंपस मिला है। काफी स्टूडेंट्स इसको भी लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपका जो सीट है वो अलॉटमेंट होता है और किस रैंक तक आपको अभी तक अलॉटमेंट हो चुका है। पूरा एक्सपेक्टेड एनालिसिस डाटा बच्चों से डिस्कशन करने के बाद यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो एक ऑफिशियल डाटा है बच्चों। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यदि जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि बेसिकली मैं सिर्फ राजेश कुमार एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपको आईसीआर यूजी पीजी एंड पीएचडी का ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थर्ड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहा और फोर्थ राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बच्चों क्या रह सकता है, जिससे आप यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हो कि यदि इस रैंक के अंडर आपकी रैंक आ रही है तो यहाँ पे चांसेस रहेगा कि लास्ट राउंड तक आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और एक वहां पे आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओवरव्यू देखेंगे, फोर्थ राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे और कैटेगरी वाइज आपका रैंक और काउंसलिंग जो टिप्स होती हैं लास्ट राउंड में आपको क्या करना है, थर्ड राउंड के बाद आपको जो प्रोसेस होती है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सारी चीजें एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो कट ऑफ बताई गई है इसमें आपका बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। सबसे पहले आपका कैटेगरी के बाद में आपका सब्जेक्ट ग्रुप। ओके, सब्जेक्ट ग्रुप कैसे, जो यदि आप पीसीओ के हो मतलब एग्रीकल्चर से यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो अलग कट ऑफ रहता है। और यदि आप पीसीबी मतलब आपने बायोलॉजी से 12th पास किया है और एग्जाम में भी आपने 12th पास बायोलॉजी चाहिए तो अलग कट ऑफ रहता है। और वहीं हम बात करें पीसीएम मतलब पीसीएम का सबसे लो कट ऑफ होता है, मतलब पीसीएम के स्टूडेंट्स को बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो बच्चों हाई रैंक तक भी अलॉटमेंट हो जाती है। ये किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे मैथ के स्टूडेंट्स को अलग रजिस्ट्रेशन मिलता है और पीसीबी के और पीसीए के अलग मिलता है, क्योंकि इनकी सबकी जो है बच्चों वहां पे आपका कोर्स है, कुछ कोर्स है वो बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही कर सकते हैं, मतलब जिनकी 12th में एग्रीकल्चर है वो सिर्फ वही कोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी एंड बीटेक के कोर्सेस है वो जो है वो बच्चे एग्रीकल्चर वाले बच्चे बीटेक के कोर्सेज नहीं कर सकते। और वहीं हम बात करें पीसीबी के भी मतलब जिनके बायोलॉजी है 12th में वो भी बीटेक के कोर्सेज नहीं कर सकते। इसी तरह से फिशरीज फॉरेस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं वो नहीं कर सकते। तो ये सारे कारण है बच्चों वो काउंसलिंग में कट ऑफ पे डिफेक्ट डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कितना कट ऑफ देखा गया है, तो जनरल कैटेगरी बात करें तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर बच्चों 8300 तक रैंक तक अराउंडिंग मान सकते हो कि जिन बच्चों की 8300। अब यहाँ पे ये जो कॉलेज अलॉट हुई है बच्चों ये साउथ साइड में कॉलेज अलॉट हुई है, प्रोफेसर जयशंकर इस तरह के कॉलेज है जो साउथ साइड में जहाँ बच्चे नॉर्थ के बच्चे कम जाना चाहते हैं तो उधर जो बच्चे हैं वो ज्यादा बच्चे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ इतना आपका जो है इतनी रैंक तक यदि अप्रोक्सीमेट रहा है तो यहाँ पे चांसेस रहेगा कि सीट यहाँ पे मिला है थर्ड राउंड में। ईडब्ल्यूएस की बात करें 9900 के आसपास, ओबीसी एनसीएल की बात करें 9100 के आसपास, एससी में बच्चों हाई रैंक तक सीट लॉट हुआ है जो पीसीएम के बच्चे हैं। ओके, जो पीसीएम के बच्चे हैं जिनके मैथ थी उनको हाई रैंक तक यहाँ पे 16000 तक देखा गया है। एसटी में 16900, पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे लगभग सेकंड राउंड में अलॉट हुई थी वही 19000 के आसपास है सीट है बच्चों थर्ड राउंड में देखी गई है। अब यहाँ पे फोर्थ राउंड में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा जा सकता है, ये सारी जो कट ऑफ होती है बच्चों वो चॉइस फिलिंग पे भी डिपेंड करती है। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग 10-15 करके छोड़ देते हैं, उनकी सीक्वेंसेस भी सही नहीं होती, रैंक हाई होता है, फिर भी वो चॉइस फिलिंग इस तरह से करते हैं कि उनकी सीक्वेंस के गलत होने की वजह से उनकी अच्छी रैंक होने के बावजूद भी उनको सीट नहीं अलॉट हो पाता है। तो इसके पीछे यही कारण है बच्चों, सीक्वेंस आपकी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जब भी काउंसलिंग में करें तो उनकी सीक्वेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। फोर्थ राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो फोर्थ राउंड में यदि आपकी रैंक इसके सराउंडिंग आएगी तो यहाँ पे बच्चों चांसेस रहेगा कि सीट आपको मिल जाए। ओके, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे कि जनरल कैटेगरी में जो है बच्चों यहाँ पे कितना रैंक, जनरल कैटेगरी हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका रैंक जो है वो जाएगा आपका जनरल कैटेगरी में 8500 से लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो कितना 8900। ओके, 8900 के आसपास। और वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10000 के आसपास देखने को मिल सकता है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो ओबीसी एनसीएल में यहाँ पे आपको रैंक देखने को मिल जाए 9200 से 9500 के आसपास। ओके, और 16200 से 800 के आसपास, क्योंकि ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफी स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे अपग्रेड्स लाते हैं और अपग्रेड में लास्ट राउंड में सीट बच्चों अलॉटमेंट होती है तो ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे कट ऑफ में बच्चों, वही सराउंडिंग आपका कट ऑफ रहता है। एसटी में 17000 से 17500 तक आसपास कट ऑफ रहेगा। और वही हम बात करें आपका पीडब्ल्यूडी में तो 19200 से 19800 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो ये अप्रोक्सीमेट आपका कट ऑफ रहेगा जो आप फोर्थ राउंड में देखने को मिल सकते हो। तो यदि इसके सराउंडिंग आपकी रैंक आ रही है, ओके, इसके सराउंडिंग आपकी रैंक आ रही है तो चांसेस रहेगा बच्चों यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। उसके साथ ही साथ जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो चुकी है, जो सीट एडमिट कर चुके हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स बच्चों तैयार कर लीजिएगा। और जो फोर्थ राउंड का वेट करें जिन्होंने अपग्रेड लगाया है तो बच्चों को अपग्रेडेशन में सीट इंतजार करना। ओके, तो यहाँ पे अपग्रेड के बाद आपको सीट का वेट करना है।
रिगार्डिंग कोड कॉलेज फॉर फंड्स इसलिए ओके, और डोंट विड्रॉल विद द एंड, मतलब लास्ट तक आप रहिए काउंसलिंग में, फोर्थ राउंड तक देखिए कि कौन सा सीट अलॉट होता है, उसके बाद आप विड्रॉल कर ले सकते हो। और जो भी आपको सीट अलॉटमेंट होती है, जिस भी कॉलेज में सीट अलॉटमेंट होती है, जो भी कोर्स, तो उस कोर्स के बारे में आप एक बार पहले एडमिशन लेने से पहले उसकी फीस स्ट्रक्चर, उसके साथ ही साथ आपको क्या सम कैंपस अपलोड हुआ है या मेन कैंपस अपलोड हुआ, ये सब चीज चेक भी आप चेकआउट कर लेना बच्चों। बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है, बिना चेकआउट करे उस कॉलेज में एडमिशन मत लेना। तो उसकी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे भी मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और उसके साथ ही साथ चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। इसको तो काटो यार, सीधा वही। तो यहाँ पे कट ऑफ की हम बात करेंगे। ओके, तो जनरल कैटेगरी का लगभग यहाँ पे जो कट ऑफ देखा गया है बच्चों, वो देखा गया है 8300 के आसपास। इस रेंज के अराउंडिंग सराउंडिंग यहाँ पे बच्चों सीट अलॉटमेंट हुई है। ओके, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 9900 के आसपास, ओबीसी एनसीएल की बात करें 9100 के आसपास। एससी में बच्चों हाई रैंक तक सीट अलॉट हुआ है, जो पीसीएम के बच्चे हैं। ओके, जो पीसीएम के बच्चे हैं जिनके मैथ थी, उनको हाई रैंक तक यहाँ पे 16000 तक देखा गया है। एसटी में 16900, पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे लगभग सेकंड राउंड में अलॉट हुई थी, वही 19000 के आसपास है। सीट है बच्चों थर्ड राउंड में देखी गई है। अब यहाँ पे फोर्थ राउंड में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा जा सकता है। ये सारी जो कट ऑफ होती है बच्चों, वो चॉइस फिलिंग पे भी डिपेंड करती है। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग 10-15 करके छोड़ देते हैं, उनकी सीक्वेंसेस भी सही नहीं होती, रैंक हाई होता है, फिर भी वो चॉइस फिलिंग इस तरह से करते हैं कि उनकी सीक्वेंस के गलत होने की वजह से, उनकी अच्छी रैंक होने के बावजूद भी उनको सीट नहीं अलॉट हो पाता है। तो इसके पीछे यही कारण है बच्चों, सीक्वेंस आपकी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जब भी काउंसलिंग में करें तो उनकी सीक्वेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। फोर्थ राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है? तो फोर्थ राउंड में यदि आपकी रैंक इसके अराउंडिंग सराउंडिंग आएगी, तो यहाँ पे बच्चों चांसेस रहेगा कि सीट आपको मिल जाए। ओके, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे कि जनरल कैटेगरी में जो है बच्चों यहाँ पे कितना रैंक, जनरल कैटेगरी हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका रैंक जो है वो जाएगा आपका जनरल कैटेगरी में 8500 से लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो कितना 8900। ओके, 8900 के आसपास। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10000 के आसपास देखने को मिल सकता है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो ओबीसी एनसीएल में यहाँ पे आपको रैंक देखने को मिल जाए 9200 से 9500 के आसपास। ओके, और 16200 से 800 के आसपास, क्योंकि ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अपग्रेड्स लाते हैं, और अपग्रेड में लास्ट राउंड में सीट बच्चों अलॉटमेंट होती है, तो ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे कट ऑफ में बच्चों। वही अराउंडिंग सराउंडिंग आपका कट ऑफ रहता है। एसटी में 17000 से 17500 तक आसपास कट ऑफ रहेगा। और वहीं हम बात करें आपका पीडब्ल्यूडी में तो 19200 से 19800 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो ये अप्रोक्सीमेट आपका कट ऑफ रहेगा जो आप फोर्थ राउंड में देखने को मिल सकते हो। तो यदि इसके अराउंडिंग सराउंडिंग आपकी रैंक आ रही है, ओके, इसके अराउंडिंग सराउंडिंग आपकी रैंक आ रही है, तो चांसेस रहेगा बच्चों यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। उसके साथ ही साथ जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो चुकी है, जो सीट एडमिट कर चुके हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स बच्चों तैयार कर लीजिएगा। और जो फोर्थ राउंड का वेट करें, जिन्होंने अपग्रेड लगाया है, तो बच्चों को अपग्रेडेशन में सीट इंतजार करना। ओके, तो यहाँ पे अपग्रेड के बाद आपको सीट का वेट करना है। रिगार्डिंग कोड कॉलेज फॉर फंड्स इसलिए ओके, और डोंट विड्रॉल विद द एंड, मतलब लास्ट तक आप रहिए काउंसलिंग में, फोर्थ राउंड तक देखिए कि कौन सा सीट अलॉट होता है, उसके बाद आप विड्रॉल कर ले सकते हो। और जो भी आपको सीट अलॉटमेंट होती है, जिस भी कॉलेज में सीट अलॉटमेंट होती है, जो भी कोर्स, तो उस कोर्स के बारे में आप एक बार पहले एडमिशन लेने से पहले उसकी फीस स्ट्रक्चर, उसके साथ ही साथ आपको क्या सम कैंपस अपलोड हुआ है या मेन कैंपस अपलोड हुआ, ये सब चीज चेक भी आप चेकआउट कर लेना बच्चों। बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है, बिना चेकआउट करे उस कॉलेज में एडमिशन मत लेना। तो उसकी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे भी मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और उसके साथ ही साथ चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।